हाय दोस्तों, मैं ध्यान शिक्षक रामेंद्र कुमार सक्सेना। जय गुरुदेव। हमारे इस चैनल पर आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे परम पूज्य महर्षि महर्षि योगी जी की, और उन्हीं के हम एक शिष्य हैं। महर्षि विद्यालय जो विद्या मंदिर हैं उसमें ध्यान शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। जिस प्रकार से महर्षि महर्षि योगी जी ने जीव जो हैं पूरे विश्व में वेद विज्ञान और भावातीत ध्यान का प्रचार प्रसार किया, और जो भावातीत ध्यान की जो तकनीक है उसको पूरे विश्व में प्रचारित किया। लोगों ने उस तकनीक को अपनाया भी, और उस तकनीक को अपना के जो अभ्यास से उन्हें जो मिला वो एक अपने आप में एक अनूठा है। उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलने की हमें महर्षि महर्षि योगी जी ने एक आदेश दिया कि मेरा ज्ञान जो भावातीत ध्यान का ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोगों को दिया है, और उसी के तहत मैंने ये वैदिक ज्ञान आर के ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से मैं लोगों को भावातीत ध्यान के बारे में बताता हूँ। वो इनसे जुड़ें, और जिस प्रकार से महर्षि महर्षि योगी जी ने के द्वारा जिन लोगों ने ध्यान सीखा और उन्होंने जो लाभ उठाया अपने जीवन में, वो लाभ भी आप लोगों को प्राप्त हो पाए। जो कहते हैं कि जो आपको ज्ञान मिला है वो अगर ज्ञान को बांटना ज्ञान को बढ़ाता है। हमको जो चीज़ प्राप्त हुई है, जिस चीज़ से मुझको भी लाभ प्राप्त हो रहा है, उस चीज़ से और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो, ये हमारा लक्ष्य है। भावातीत ध्यान एक ध्यान की एक प्रक्रिया है, एक ऐसी तकनीक है जो बहुत ही सरल है और बहुत ही सरल है। नेक्स्ट जो पिछले वीडियो है मेरे, उनमें हमने इस बारे में बताया है, लेकिन हो सकता है कि पिछले वीडियो में मैंने सही तरीके से नहीं बता पाया हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान है क्या। जो भावातीत ध्यान है वो सरल भी है, सहज भी है और स्वाभाविक भी है, और ये जो एक मानसिक की प्रक्रिया भी है, और ये ऐसी एक प्रक्रिया भी है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये सरल इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब आपको कोई भी कार्य ही ना करना पड़े तो वो जीवन सरल हो जाता है। यही ध्यान में भी है कि इस ध्यान में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये सरल हो जाता है। और सहज किस लिए है? सहज इसलिए है कि इसे आप कहीं में बैठकर कर सकते हैं। कोई बच्चा भी है वो भी इसको कर सकता है, और कोई वृद्ध व्यक्ति है, 75 साल का है, 80 साल का है, वो भी इसको कर सकता है, इस ध्यान को। इसलिए ये सहज है। ट्रेन में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तब भी ये ध्यान आप कर सकते हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं तब भी आप ध्यान कर सकते हैं। और ये जो स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक ये है कि जो भी मेरा ये खुद होता है,
यानी स्वाभाविक इसलिए है कि ये खुद होता चला जाता है। आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने क्या प्राप्त किया, ये ध्यान मेरा कैसा हुआ। और ये पता तब लगेगा जब आप इस जगत की सारी क्रियाएं करेंगे। जैसे आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, और ध्यान करने के बाद तब काम करते हैं, और शाम को जब आएंगे आप, तब इसका आपको अनुभव होगा कि इस ध्यान से हमको क्या मिला। ये जो भावातीत ध्यान है वो क्या करता है आपका, कि जो हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर जो होता है कि जब हम रात को सोते हैं, जब हम रात को सोए और सोकर हम सवेरे उठे, रात को हम दिन भर हमने काम किया, रात को सो गए, सवेरे जब हम उठेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ में उठेंगे। सारी हमारी थकावट जो होती है शरीर की वो खत्म हो जाती है, वो 6 घंटे की 7 घंटे की नींद से, तो वो आपकी खत्म होगी। लेकिन जो थकावट आपके मन की है, और जो थकावट आपकी गहराई में है, वो खत्म नहीं होती। और जब वो तब खत्म होगी जब आपको गहन निद्रा मिलेगी। ये तो आपकी निद्रा हो गई, जो आपने 6-7 घंटे की निद्रा दी, ये निद्रा हो गई। और गहन निद्रा को किस तरह से लिया जाएगा? गहन निद्रा को आपको वो ध्यान के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी। तो जो थकावट होती है मन की, और अंदरूनी थकावट जो होती है, तो वो खत्म नहीं होती रात की नींद से। शरीर की तो ख़त्म हो जाती है, दिमाग की वो भी नहीं ख़त्म होती है। शरीर की बोले ऑलरेडी शरीर की दिमाग थकावट दूर हो जाती है, तो हमको ये लगता है कि दिमाग की थकावट भी दूर हो गई, और ऐसा होता है। तो ये जो ध्यान जो है आपको गहन विश्राम दिलाता है। 20 मिनट के ध्यान से आपको इतनी ऊर्जा मिल जाती है जितनी ऊर्जा आपको 6-7 घंटे की नींद से प्राप्त होती है। इतनी ऊर्जा आपको मात्र 20 मिनट के भावातीत ध्यान से प्राप्त हो जाती है। तो सवेरे आप जब भी जाएंगे भावातीत ध्यान करके काम पे जाएंगे, और काम से जब आप वापस लौटेंगे, तब आपको ये अनुभव होगा कि पिछले दिनों में जब हम भावातीत ध्यान नहीं करते थे, पिछले दिनों में हमको जो थकावट लगती थी काम करने के बाद, वो थकावट भावातीत ध्यान करने के बाद अब हमें कितनी महसूस हो रही है। जब आप ये महसूस करेंगे तब आपको ये अनुभव होगा कि हाँ, मेरा भावातीत ध्यान हमको ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। महर्षि जी का पहले एक लक्ष्य था कि सबसे पहले जो इस दुनिया के बारे में, क्योंकि अक्सर हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो मेरा ये जीवन ही अच्छा कर रहा है, तब हम भगवान को प्राप्त करें। तो महर्षि जी का भी एक यही उद्देश्य रहा कि अगर व्यक्ति सुखी होगा तो वो अध्यात्म की ओर मुड़ेगा, और अगर वो सुखी नहीं होगा तो अध्यात्म की ओर मुड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका जो मन और दिमाग वो कहाँ पे लगा रहेगा? अपनी गृहस्थ की जीवन में, क्योंकि गृहस्थ की जीवन की प्रॉब्लमें ही सॉल्व नहीं होगी उससे। और प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व होंगी? क्योंकि हमारे अंदर उतनी पावर नहीं है। उस पावर को हम भूल गए, जो पावर मेरे अंदर है उस पावर को हम भूल गए, उस पावर तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब तक हम उस पावर तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या का समाधान कर ही नहीं पाएंगे। तो महर्षि जी का पहला उद्देश्य यही रहा कि हमको सिर्फ व्यक्ति को भावातीत में ही ले जाना है, यानी भावातीत ध्यान ही कराना है हमको। जब वो भावातीत ध्यान करेगा
व्यक्ति तो जो ज्ञान है, जो भूला हुआ ज्ञान है उसका, उस वो ज्ञान धीरे धीरे जागृत होगा। जब वो जागृत होगा तो इस भौतिक जगत की जो समस्याएं हैं उनको वो सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पावर धीरे धीरे आ जाएगी। निरंतर वो भावातीत ध्यान करेगा तो धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और वो अपनी सारी प्रॉब्लम को, भौतिक जगत की प्रॉब्लमों को सॉल्व करता चला जाएगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर हर समस्या के समाधान मनुष्य के ही अंदर है और हर समस्या का समाधान मनुष्य ही करता आया है और करता रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है केवल कि हमें उस ज्ञान को जागृत करना है। तो वही महर्षि योगी जी का भी उद्देश्य रहा कि उस ज्ञान को मनुष्य जागृत करे। सबसे पहले तो भौतिक जगत की जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे निजात पाले। जब भौतिक जगत से वो खुश होगा, सुखी होगा, तो अध्यात्म की तरफ अपने आप उसका रुख मुड़ जाएगा। क्योंकि इस भौतिक जगत से हम संतुष्ट हैं, और जब तक हम भौतिक जगत से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिक तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। जो आजकल हम लोग ये देखते हैं कि पूजा करते हैं, मंदिरों में घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, बढ़िया है, उससे शांति मिलती है, कुछ आपको शांति, मन की भी शांति मिल जाती है। लेकिन आपको परम शांति मिले, आप जो शांति आप ढूंढ रहे हो वो आपके घर में भी, आपके ही शरीर में मिल जाए, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो वही एक महर्षि जी ने इसी तकनीक को आगे बढ़ाया और इस तकनीक को लोगों ने अपनाया भी, और वो भौतिक जगत की समस्याओं से छुटकारा पाके अध्यात्म की ओर मुड़ भी गए। क्योंकि जैसी जैसी आपकी चेतना शुद्ध होती चली जाएगी, वैसे वैसे सारी प्रॉब्लमें आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। यानी शुद्ध चेतना अगर होगी तो हम भगवान के करीब होंगे, ईश्वर के करीब होंगे, अल्लाह के करीब होंगे, गॉड के करीब होंगे। अगर मेरी आत्मा ही शुद्ध नहीं है, मेरी चेतना ही शुद्ध नहीं है, तो वो जो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, वो उससे हम दूर होते चले जाएंगे। और यही होता आया है। व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारा जाता, मस्जिद जाता, नमाज भी पढ़ता, सब कुछ करता, लेकिन वो भगवान के, अल्लाह के करीब, गॉड के करीब नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध ही नहीं हुई। तो अगर हम भावातीत ध्यान करते हैं तो इस प्रकार से हमारी चेतना शुद्ध होती रहती है और हम भगवान के, ईश्वर के करीब भी होते रहते हैं, और मेरी भौतिक जगत की भी समस्याएं भी सॉल्व होती रहती हैं। तो भावातीत ध्यान का मेन यही उद्देश्य है। अगर हम भगवत चेतना में ज़्यादा चले जाएं तो भगवत चेतना में चले जाएंगे। अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक किसी ने XYZ किसी ने पहुंचा दिया आपको, और जब भगवत चेतना में आप चले जाएंगे तो आप भौतिक जगत को भूल जाएंगे। ऐसा होता है। जो व्यक्ति भगवत चेतना में चला जाता है वो ये जो भौतिक जगत जो आपको इतना बड़ा दिखाई देता है वो उसको मात्र बिंदु के समान दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर होगा तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए भावातीत चेतना धीरे धीरे आत्मा को शुद्ध करता और धीरे धीरे करीब जाओ। और अचानक कोई भी कार्य नहीं होता। अचानक हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम गिर जाएंगे। अगर हम दौड़ेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे और कहीं आसपास देखेंगे नहीं कि ये पत्थर पड़ा है कि क्या पड़ा है और भागते चले जा रहे हैं, तो हम क्या होगा, ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम ये सोचें, हम डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करने की युक्ति सोच लें, और आत्मा मेरी शुद्ध है नहीं, अशुद्ध आत्मा है, तो भगवान को कैसे प्राप्त कर लेंगे? क्योंकि हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शरीर को पवित्र करके जाते हैं ना। तो जब हम शरीर को पवित्र करके मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के पास कैसे जाएंगे? अशुद्ध आत्मा लेके जाएंगे। भगवान हमको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। अशुद्ध आत्मा को भगवान स्वीकार नहीं करता है। तो धीरे धीरे आप अपनी चेतना को शुद्ध बनाइए, और धीरे धीरे जब आपकी चेतना शुद्ध होगी तो आपको जाने की जरूरत नहीं है।
ईश्वर खुद आपको बुलाएगा, क्योंकि वो शुद्ध चीज़ों को बुलाता है और वो शुद्ध चीज़ों को स्वीकार करता है। इसलिए आप भावातीत ध्यान को सीखिए और इसका लाभ भी उठाइए, जिस प्रकार से करोड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में, और इस मेरा अगर वीडियो, ये मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब से मेरा जो मनोबल होता है वो बढ़ता है, और हमें जो प्राप्त होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो चीज़ें आप बताते रहेंगे हमेशा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।